नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं भाई बहनों, आइए एक बार फिर मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार सवाल आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आइए करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है लाभ और हानि चैप्टर से, जो कि वीडियो नंबर 4 आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आइए देखते हैं। सवाल में कह रहा है प्यारे प्यारे दोस्तों कि एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे वह वस्तु बेचनी होगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सवाल को समझिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं विद इन सेकंड में। एक व्यापारी है, वह कोई वस्तु 480 में जब बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, उसे लॉस होता है, उसे हानि हो जाती है। 480 में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि जो 20% की हानि होती है, हानि ना होकर उसे लाभ लेना है। भाई, कोई व्यापारी किसी लाभ के लिए बैठा है, तो 20% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे जब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो सवाल में बेटा साफ दिख रहा है कि दो सेलिंग प्राइस दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं कि एक 480 सेलिंग प्राइस दे रखी है और दूसरी सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, पता नहीं। ठीक है, वो निकालनी है। दूसरी सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। वो कौन सी निकालनी है, लाभ वाली। जिस सेलिंग प्राइस पर 20% का हमें लाभ होगा वो सेलिंग प्राइस इस प्रश्न में पूछी गई है। और दे कौन सी दे रखी है, जिस 20% पर हमें हानि हो रही है उसकी सेलिंग प्राइस 480 रुपए यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, आइए करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु 480 बेचता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है बेटा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपए। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए 480 रुपए। ठीक है, बटे बेटा 480 में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। और परसेंट का मतलब कितना होता है, 100। ठीक है, लाभ होगा परसेंट में तब भी 100 होगा, हानि होगी तब भी 100 होगा। यहां कितना हो रहा है, 20% की हानि, यानी 100 में 20% कम, तो कितना बचा, 80 रुपया बेटा। कितना बचा, 80%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है वो। अब 20% लाभ कमाने के लिए कितने में वो बेचे, कितने में बेचे हमें नहीं पता। यानी क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए S1 में हो गया, ये हो गया S2। ठीक है, बटे 20% लाभ चाह रहा है, तो 20% लाभ का मतलब है 100 में 20% अधिक। कितना हो गया, 100 में 20 को ऐड करो, 120 लिख दीजिए। बात समझ में आई, सॉल्व कर दीजिए बेटा इसको। देखिए 0 से 0, ठीक है, और 8 एकम 8 और 8 छिंग हो गए बेटा 48। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी सिचुएशन में। कैसे, यहां एक बार समझ लीजिए, अगर आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट में, समझ लीजिए कैसे करते हैं। मान लीजिए ये a बट्टे बी है, इज इक्वल टू ये c बट्टे डी है। और ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a की मल्टीप्लाई d से और b की मल्टीप्लाई c से, तो ये हो जाएगा ad इज इक्वल टू bc। ठीक है, इसी प्रकार यहां करेंगे। कैसे करेंगे, S2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस है ये, विक्रय मूल्य जो लाभ पे हमें मिलेगा। और 12 छिक 72 और एक जीरो कितना आ गया बेटा, 720 रुपए। क्या आ गया, 720 रुपए। ठीक है, तो 720 रुपए में वो कोई भी सामान बेचेगा तब क्या मिलेगा उसको, 20% का लाभ मिलेगा बेटा। ठीक है, आइए एक बार फिर समझ लेते हैं, किसी को समझ में नहीं आओ। एक व्यापारी है, ठीक है, वो 480 में कोई सामान बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, 480 में उसने सामान बेचा और 20% की हानि हो गई, यानी 100 में 20 कम तो 80। ठीक है, 480 बटे 80 बराबर उसे कितने में वह वस्तु बेचनी होगी जब उसको 20% लाभ मिलेगा। तो हमें विक्रय मूल्य नहीं पता था, कितने में बेचे हम, एस दूसरा वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, तो S2 बटे
100 में क्या जोड़े कि 120 हो जाए, तो 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। 100 में 20% का लाभ प्राप्त करेगा तो 100 में प्लस 20 करो, कितना हो गया बेटा? 120। ठीक है, इसको इजीली हमने क्या कर दिया, काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 8 एक हमारा 8 6 48। ठीक है, यहां से हो गया 6/1 बराबर S2/120। S2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी तो S2 इज इक्वल टू 12 छिक 72 और एक 0, यहां से आ गया 720। यानी वह वस्तु 720 में अब बेचे तब जाके उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। क्या होगा बेटा? 20% का लाभ होगा। ओके, बहुत ही आसान सवाल था, आप ऐसे ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक तरीका और देखिए। 480 में उसने बेची, 20% का लाभ हुआ, डायरेक्ट लिख लीजिए छोटे छोटे 420/80। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 20% का लाभ यानी 100 में 20 यानी 120। ठीक है, और डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ओके, तो इससे अच्छा सवाल नहीं मिल सकता आपको, और कैलकुलेशन इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कैलकुलेशन में हाई हैं या आपने ज्यादा तैयारी कर लिया, रिवीजन पे रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको रट भी जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन नंबर बी, 720 रुपए। ठीक है, कैसी लगी आप लोगों को ये वाली वीडियो? आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और मैं क्या इंप्रूव करूं आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका थोड़ी सी मैं भी निभा दूंगा, आप बस तैयारी कीजिए। जय हिंद।